बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं उन मदर्स के लिए प्रॉब्लम का सलूशन लेके आई हूँ जिनके बच्चे मेरी तरह छोटे छोटे हैं और उनको समझ नहीं आती कि टाइम कैसे मैनेज करें, अपना काम कैसे मैनेज करें और बच्चों को कब हम टाइम दें। और बच्चों के साथ छोटे बच्चे होते हैं तो उनके साथ हमें 24 घंटे बिज़ी रहना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनको खिला पिला दें या नहला दें और उसके बाद हम फ्री हो के तसल्ली से अपने काम कर सकें। नो एंड नेवर। छोटे बच्चों के साथ फुल टाइम जॉब होती है मदर्स की कि हमने 24 घंटे अपने बच्चों को भी देखना है और काम भी, मतलब दोनों चीज़ें हमने साथ साथ ही मैनेज करनी है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं अपने सारे काम कैसे मैनेज करती हूँ। और ये काम मैनेज करना मैंने 1 या 2 दिन में नहीं सीखा। मेरी बेटी माशाल्लाह 9 मंथ की होने वाली है, यानी वो 8.5 मंथ की हो चुकी है। और मैंने बहुत सारे स्ट्रगल वाले दिन भी गुजारे, बहुत सारे दिन मैंने रो के भी गुजारे और बहुत सारे दिन मैंने कोशिश के साथ और बहुत सी मोटिवेशन के साथ भी गुजारे। यानी मुझे आहिस्ता आहिस्ता करके अपना मुझे टाइम मैनेज करना आया है कि 2 बच्चों को, छोटे से बच्चों के को कैसे मैंने लेके चलना है और उनके साथ मैंने अपनी हर चीज़ कैसे मैनेज करनी है और मैंने अपने लिए कब और कैसे टाइम निकालना है। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, बातें स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर मेरी चैनल पर आप पहली दफ़ा आए हैं और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली लाजमी कर लें। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी मोटिवेशनल वीडियो लाने की ट्राई करती रहूँगी। और न्यूली वेड्स के लिए या न्यू मदर्स के लिए ये मेरी वीडियोस बहुत हेल्पफुल इंशाल्लाह साबित होंगी, क्योंकि मैं भी इन्हीं सारी चीज़ों को फेस करते हुए फिर जो मुझे लगता है कि जो चीज़ मुझ में बेहतरी आई है वो चीज़ आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। उससे आप लोगों को कुछ मोटिवेशन मिल सके और आप लोगों को मीन्स कुछ सीखने को मिल सके कि आप लोग कैसे हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। तो मुसलमान होने के नाते सबसे पहली हैबिट तो हमें बनानी चाहिए कि सुबह नमाज के टाइम उठें। यकीन करें सारा दिन भी काम ख़त्म नहीं होते बच्चों के साथ, लेकिन जो काम हम सुबह कर लेते हैं ना, उन कामों में एक अलग ही किस्म की बरकत होती है कि यानी वो काम जल्दी भी हो जाते हैं और तसल्ली से भी हो जाते हैं। और बाकी बच्चों के साथ 24 घंटे हमारा मुझे अंदाज़ा है बिज़ी गुज़रता है, आप सबको भी अंदाज़ा होगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमें नमाज के लिए लाजमी उठना चाहिए। नमाज पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी पॉसिबल हो सके। बच्चों के स्कूल की तैयारी करने से पहले आप लोग वो एक्सरसाइज कर लें, कुछ स्ट्रेचिंग कर लें। मीन्स आजकल तो यूट्यूब भरी पड़ी है इन चीज़ों से, आप लोग वो कर लें। इससे आप हेल्दी भी रहेंगी और आपका वेट भी इससे मैनेजेबल रहेगा। और ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि मैं कर रही हूँ, मैं आप लोगों से अपनी रूटीन ही शेयर कर रही हूँ। तो सुबह नमाज़ और कुरान पढ़ने के बाद मैं 5 बजे उठती हूँ, 6 बजे तक नमाज़ और तसल्ली से मैं कुरान पाक पढ़ लेती हूँ। यानी मैं आधा पारा पढ़ लेती हूँ, साथ में सूरह यासीन पढ़ लेती हूँ, जुमा हो तो सूरह कहफ पढ़ लेती हूँ। तो जो इस तरह मैं 90% मेरी यही रूटीन है। उसके बाद 6:30 बजे तक मैं एक्सरसाइज करती हूँ, स्ट्रेचिंग भी है उसमें, डिफरेंट एक्सरसाइजेज मैं करती हूँ, जिससे मैंने पिछले 2 मंथ में मदर होते हुए भी, मतलब फीडिंग मदर होते हुए भी मैंने अपना वेट 7 kg लूज़ किया है बहुत आसानी के साथ। कोई भी मैंने उसके लिए एक्स्ट्रा, जिसको कहते हैं ना भूखी प्यासी, मैं नहीं रही। तो ये एक्सरसाइज और थोड़ी सी मैंने अपनी डाइट पे कंट्रोल किया, हेल्दी डाइट की तरफ आई, जिसकी वजह से मैंने अपना वेट भी लूज़ किया। और फिर 6:30 से 7:30 तक मुझे टाइम लग जाता है अपनी बेटी का लंच वगैरह रेडी करने में। और उसको मैं नहलाती हूँ सुबह लाजमी स्कूल जाने से पहले। और उसके बाद फिर उसको थोड़ा सा मोटिवेट भी करना पड़ता है। अभी वो छोटी है तो कई दफ़ा सुबह स्कूल जाते हुए रो रही होती है, तो उसको भी थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। तो 7:30 मेरे आसानी से हो जाते हैं। उसको 7:30 तक सी ऑफ करके
फिर मैं किचन में आ जाती हूँ और कोई लस्सी वगैरह मेरे हस्बैंड ने पीनी हो या मैंने पीनी हो वो बनाती हूँ। मूड पे डिपेंड करा होता है, डेली बेसिस पे हम कोई एक चीज़ नहीं खा पी रहे तो कुछ चाय शाय पीनी हो वो मैं बना के पी लेती हूँ। और उसके बाद अपनी छोटी बेटी को मैंने सुलाना होता है, छोटी बेटी को सुला के उसके बाद फिर मैं कमर कस लेती हूँ अपनी। अब मैं छोटी बेटी को सुला के आ चुकी हूँ और आज मैंने बनाने थे करेले। मेरे हस्बैंड भी दोबारा लेट जाते हैं क्योंकि वो कभी सो भी जाते हैं, कभी वैसे ही मोबाइल यूज़ करते रहते हैं। तो इस टाइम में फिर मैंने अपनी छोटी बेटी को सुला के और फिर मैं सब्ज़ी वगैरह बना लेती हूँ जो आज के दिन में बनानी होती है। इस टाइम मैं चाहूँ तो सो भी सकती हूँ 2 घंटे, लेकिन जिस दिन मैं सो जाऊँ यकीन करें उस दिन फिर मुझे सारा दिन इतना रिग्रेट होता है कि यार मैं इस टाइम में नहीं सोती तो मेरे इस टाइम में इतने काम मैनेज हो जाने थे। तो मैंने इस टाइम में ज़्यादातर मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ और कोशिश करती हूँ कि नाश्ते से पहले सब्ज़ी हाफ़ डन भी कर लूँ। लेकिन जिस दिन हस्बैंड जल्दी नाश्ता कर लें और जल्दी ऑफ़िस चले जाएँ तो उस दिन फिर मैं पहले नाश्ता बना लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी यानी कुकिंग की तरफ आती हूँ। तो साथ साथ आजकल तमाशा भी चल रहा है ARY पे, आप सब में से बहुत सारे लोग देख भी रहे होंगे, बहुत सारे लोग इसको नापसंद भी करते होंगे। तो ये बस मैं एज़ अ टाइम पास सुबह काम शाम करते हुए लगा लेती होती हूँ। कोई बहुत ज़्यादा मेरा फेवरेट नहीं इसको कह सकते। और ये नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने किचन साफ़ कर लिया और साथ साथ मैं किचन साफ़ कर रही थी और साथ साथ मैंने सालन ऊपर चढ़ा दिया था जो क्या आज मैंने करेले पकाने थे। तो ये देखिए मेरा किचन भी मैनेज हो चुका है, मेरा सालन भी भुना जा चुका है यानी तकरीबन 70-80% डन हो चुका है। अब सिर्फ मैं करेले फ्राई करूँगी और सालन में डाल दूँगी, उसको 5-7 मिनट दम दूँगी और वो भी मेरा डन हो जाएगा। और साथ में मैंने जब नाश्ता करी थी तो नाश्ता करने के दौरान मैंने ये वाली छलियाँ भी ऊपर रख दी, ये मैं सैलड में आजकल यूज़ करती हूँ। कभी मेरी बेटी का दिल करे या मेरा दिल करे तो वैसे भी बॉयल की हुई उठा के हम ऐसे भी खा लेते हैं। तो ये भी मैंने साथ में बॉयल कर ली। इस टाइम तक मैं दोबारा अपनी छोटी बेटी को नहला के और सुला चुकी थी क्योंकि छोटी है अभी भी, तो वो हर 2 घंटे के बाद उसने आधा घंटा, पौना घंटा और कभी घंटा वो सो जाती है। तो अब ये मैं आपको टाइम दिखा रही थी, 12 बजने वाले थे। 12 बजे मेरी बेटी को छुट्टी होती है, बड़ी वाली को। अब उसके बाबा उसको लेने के लिए गए हुए हैं और इस टाइम तक मेरे उसके आने से पहले मेरी कोशिश होती है कि मेरा 90% काम डन हो जाए और डन हो भी चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। इस टाइम तक मैं अपने सारे काम तकरीबन ख़त्म कर लेती हूँ ताकि मेरी बेटी स्कूल से आए उसके बाद थोड़ा सा उसको टाइम दूँ, फिर नहा के चेंज करके मैं भी ज़ोहर की नमाज़ तक नहा के फ़्री हो जाती हूँ ताकि मैं साफ़ कपड़ों में नमाज़ पढ़ सकूं। और नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद फिर कोई घर के और छोटे मोटे काम, बच्चों के खाने पीने वाले काम और फिर ये सारे काम तो साथ साथ चलते रहते हैं। बट जिस दिन सुबह मैं 12 बजे तक खाना पका के मैं फ़्री हो जाऊँ उसके बाद पूरा दिन मुझे इतना लाइट फ़ील होता है, मुझे ऐसे लगता है कि टेंशन 90% से ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है। यानी मेन हमारा होता है खाना पकाने का काम, जो कि हमने हस्बैंड के ऑफ़िस से आने से पहले करना होता है। वो काम हमारा हो जाए तो फिर हमें ऐसे लग रहा होता है कि हमारा 90% काम हो गया है। बाकी छोटे मोटे काम तो वो तो सारा दिन छोटे बच्चों के साथ चलते ही रहते हैं। और किसी दिन मुझे इतना भी टाइम मिल जाता है मैं घंटा 1.5 घंटा सो भी जाती हूँ। और किस दिन फिर बच्चे जिस दिन तंग करने पे आए उस दिन सारा दिन उनके साथ भी बिज़ी गुजर जाता है। और ये असर के बाद का टाइम है। इस टाइम मैं अपनी बड़ी बेटी को पढ़ा के फ़्री हुई थी तो मैंने कहा कि अपनी छोटी बेटी के लिए साबूदाना बना लेती हूँ। उसके लिए मैं रोज़ डिफरेंट किस्म की चीज़ें बना रही होती हूँ। कभी आलू मैश कर लेती हूँ, कभी साबूदाना बना लेती हूँ, कभी खिचड़ी बना लेती हूँ, कभी उसको कोई शोरबे वाला सालन बना हो उसमें चूरी बना के खिला देती हूँ। और फिर बाकी भी जो हम खाते पीते रहते हैं सारा दिन वो साथ साथ उसकी डाइट में ऐड होता जाता है। यानी सिर्फ बेबी फूड्स पे नहीं रखा हुआ, जो हम खाते हैं वो भी उसको हम थोड़ा थोड़ा साथ देते रहते हैं, चखाते रहते हैं। और ये मैंने बेक हाउस से कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी। मेरे पास वैसे तो केक मोल्ड्स काफ़ी ज़्यादा हैं जो भी मैं केक बनाती हूँ, राउंड में भी है, स्क्वायर में भी है, रेक्टेंगल में भी है और पिज़्ज़ा पैन्स भी हैं मेरे पास 2। लेकिन मेरे पास ये कप केक वाला नहीं था क्योंकि अभी मेरे पास ओवन नहीं है अभी तक। तो और मैं पतीले में या कढ़ाई में बेक करती हूँ तो इस वजह से भी मैंने छोटा ही कप केक वाला मोल्ड मंगवाया है क्योंकि वो कढ़ाई में आसानी से आ जाता है। बड़े वाला फिर उस
के बड़े वाले के लिए बहुत बड़ी कढ़ाई निकालना पड़ती है और इतना हेक्टिक काम मैं अवॉइड ही करती हूँ छोटे बच्चों के साथ करने में। और ये मैंने बाकी केक, ये पूरी एक डील ही थी और ये बड़ी रीज़नेबल सी मुझे डील पड़ गई थी। तकरीबन 1400 की डील ये आई थी डिलीवरी समेत, जिसमें ये कपकेक लाइनर्स भी थे, ये कपकेक मोल्ड भी था और पाइपिंग बैग्स भी थे, जो कि बेकिंग में भी यूज़ होते हैं और भी कुकिंग में बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो जाते हैं। जैसे हमने कोई डिज़र्ट बनाना है, उसके ऊपर कोई हमने डेकोरेशन वगैरह करनी है, तो उसमें भी ये यूज़ हो जाते हैं। तो ये टोटल मुझे 1400 की सारी चीज़ें पड़ी थी। इनमें एक ही चीज़ फ़ुज़ूल थी। स्टार्ट में मैं आपको दिखा रही थी वो केक वाला बॉक्स, वो मैंने अपनी एक फ्रेंड के घर जाना था, उसको अल्लाह ताला ने माशाल्लाह बेटा दिया है, उसके लिए मैंने केक बना के लेके जाना था। तो उसके लिए मैंने मंगवाया कि चलो उसमें रख के ले जाऊँगी। वो इतना थर्ड क्लास क्वालिटी थी कि मतलब उसमें केक रख के उठाया ही नहीं जा सकता था। वो बिल्कुल यूज़लेस बॉक्स था, वो मुझे यूज़लेस लगा था। ये मैंने केक के ऊपर डेकोरेशन के लिए बटरफ्लाइज़ मंगवाई थी और आगे अभी मैं इंशाल्लाह पिक्चर में आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। और केक के ऊपर मैंने ऐसे बटरफ्लाइज़ लगाई थी। जब केक फ़ाइनल हुआ तो मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन पिक्चर्स मेरे हस्बैंड ने बना ली थी, जिसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि उनसे मैंने लेके आप लोगों से शेयर कर दी हैं। तो ये मैं उसके घर केक लेके गई थी। बहुत मज़े का बना था अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत तारीफ़ हुई इस केक की। तो इसकी रेसिपी भी बहुत जल्द मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। अगर कोई मेरी बहन चाहेगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताएं, इंशाल्लाह आप लोगों से इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। और मैं अब आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि मैंने अपनी बेकिंग की चीज़ें कहाँ पे रखी हुई हैं। ये मैंने जिस शेल्फ़ पे खड़े होकर मैं बेकिंग के लिए वो उसका बैटर तैयार करती हूँ, वहाँ पे उसी शेल्फ़ के ऊपर जो कैबिनेट है उसमें मैंने अपनी ये सारी उसकी बेकिंग की चीज़ें रखी हुई हैं। इस बैग में होती हैं पाइपिंग बैग्स और जैसे मैंने बटरफ्लाइज़ मंगवाई वो रख दी। इसी तरह की छोटी मोटी चीज़ें, ये टैग्स मैंने मंगवाए थे जब इस घर में सेट हुई थी, वो वाले बचे हुए थे, वो रखे हुए थे। यानी इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें मैंने इस बैग में रखी हुई हैं। और बाकी जो उसके मेजरिंग कप्स वगैरह और उसके जो बेकिंग टूल्स छोटे मोटे मेरे पास हैं थोड़े बहुत, वो मैंने उस टोकरी में रखे हुए हैं। और यहीं पे मेरी ये 3 डायरीज़ पड़ी हुई हैं। एक रेसिपी वाली है, एक मेरी टू डू लिस्ट वाली है, जिसमें मैं रोज़मर्रा के लिखती हूँ, अपने काम लिखती हूँ कि मैंने अगले दिन मैंने ये काम करना है, जिसमें मुझे बहुत आसानी रहती है अगले दिन कि मुझे सोचना नहीं पड़ता कि मैंने क्या काम करना है, मैंने ऑलरेडी प्लान किया होता है। पहले ये चीज़ प्लानिंग वाली मुझे बहुत फ़ुज़ूल लगती थी। मुझे लगता था कि जो काम करना होता है वो पता ही होता है, उसमें क्या ही लिखने की ज़रूरत है। लेकिन यकीन करें, जब से मैंने ये लिखना शुरू किया है तो मैं इसकी एडिक्टिव बहुत ज़्यादा हो गई हूँ कि मुझे मज़ा आता है लिखने में। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ना इंसान लिख लेता है तो उसकी ज़हन से वो बोझ उतर जाता है, कि ज़हन में आपको एक चीज़ सवार नहीं करनी पड़ती कि मीन्स मैंने अगले दिन क्या करना है, या मैंने इस पूरे वीक में क्या टास्क करने हैं, किस हिस्से की मैंने अपने घर में सफाई करनी है, या मैंने कौन सा ज़रूरी काम करना है। कई दफ़ा बहुत ज़रूरी काम आपके जहन से निकल जाता है, लेकिन जब उसके रिज़ल्ट का टाइम आता है या आपके हस्बैंड वो चीज़ पूछ रहे होते हैं, मैंने आपको ये काम कहा था आपने कर लिया, तो फिर आपके 14 तबक रोशन होते हैं कि जो काम करना भी ज़रूरी होता है, लेकिन आपको उस एट द स्पॉट याद आ रहा होता है, यार ये इन्होंने मुझे काम बोला था और मैं नहीं कर पाई, क्योंकि बिल्कुल जहन से कोई चीज़ निकल जाती है और हमें बिल्कुल भी याद नहीं होता। सॉरी, आज मेरा गला भी काफ़ी ख़राब है और मुझे फ्लू भी हुआ है, तो आपको इस वीडियो में म्यूज़िक भी सुनने को मिला होगा। उसके लिए माज़रत। अगर आप को मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।